कार्तिक मास के व्रत की विधि और नियम क्या हैं और उद्यापन कैसे करते हैं और नित्य नेम की कहानी क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय और साथ में नित्य नेम की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए, जिसका अर्थ है कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल के दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध वाले दिन दातुन नहीं करने चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देव देवताओं को अर्घाचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन करने से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूहू, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपके लिए की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुनने चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। नित्य नेम की कहानी। एक छोटी लड़की नित्य नेम की पूजा करती थी। उसकी भाभी बोली, काम की न काज की, सारा दिन नित्य नेम करती रहती है। ऐसा सुनकर लड़की को बड़ा दुख हुआ। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली कि हे नित्य नेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन तुरंत डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है, यह सोचकर नित्य नेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति आले में रखी मिली। सोने की मूर्ति को आले में रखी देखकर वह बड़ी ही खुश हुई। खुश होकर जाकर वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी देख लो नित्य नेम बाबा, माँ देख लो नित्य नेम बाबा आले में विराजमान है।
सब नित्यनेम बाबा को देखकर बड़े खुश हुए। अब सबको उसके सच्चे मन से पूजा करने का पता चल गया। फिर तो माँ ध्यावे, भाभी ध्यावे, सारा परिवार ही ध्यावे नित्यनेम बाबा को। सबने नित्यनेम बाबा के दर्शन किए। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगी। ये नित्यनेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। नित्यनेम बाबा की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।